जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, कुंभ राशि है और पंचम भाव के स्वामी का गोचर मकर राशि में रहेगा, यानी चौथे भाव में रहेगा और तीनों महीने यहीं पर रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कन्या राशि से लेकर और मकर राशि तक रहेगा। मकर राशि में वो सिर्फ 3 दिन के लिए रहेंगे, 29, 30 और 31 दिसंबर को। बाकी सारा समय वो कन्या राशि से लेकर और धनु राशि तक रहने वाले हैं। तो कन्या राशि 12वां भाव है और धनु राशि तीसरा भाव है, तो 12वें भाव से तीसरे भाव तक गोचर आपके राशि स्वामी का रहेगा। तो प्रेम संबंधों में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे इन 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। आपके तीसरे भाव के जो स्वामी गुरुदेव हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं, उनका छठे भाव में ही गोचर रहेगा। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ वाद विवाद से अवश्य ही बचकर चलना होगा, क्योंकि आपके प्रथम भाव में केतु का गोचर है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। तो आपके प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन तो अवश्य ही देखने को मिलेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। और अगर आप अच्छे से आप अपने प्रेम संबंधों को अपने हिसाब से बिल्कुल भरोसा रखकर, गलतफहमियों को आगे ना बढ़ाकर, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करके अगर आप अपने साथी पर भरोसा जताते हैं और आपका साथी ईमानदार भी है, तो आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप संयम से कार्य करेंगे, धैर्य के साथ कार्य करेंगे और समझदारी से अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो केतु का गोचर प्रथम भाव में और पंचम भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में आपको वाद विवाद दिखा सकता है आपके साथी के साथ। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं और वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई साथी आए, तो आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या मित्रता करना चाहते हैं या आप किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें अपने साथी को पहले जांचना और जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप उसके सामने अपना प्रस्ताव रखें, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं, अगर वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, आपको बहुत ध्यान रखकर चलना है। और अपने परिवार को मनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आप कोई जोर ज़बरदस्ती ना करें, कोई विवाद ना करें। बहुत प्रेम से, धैर्य के साथ, संयम के साथ आप अपने परिवार के साथ और अपने साथी के साथ बातचीत कर सकते हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना सामान्य परिणाम ही आपको वहाँ पर भी मिलते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और उस वाद विवाद को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखकर चलना होगा, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी के भाव में वृश्चिक राशि है दूसरे भाव में और उसके स्वामी मंगल हैं, जिनका गोचर अष्टम भाव और नवम भाव में रहेगा, वृषभ राशि और मिथुन राशि में रहेगा और ज़्यादातर समय वो वृषभ राशि में ही रहेंगे, अष्टम भाव में ही रहेंगे। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वो सिर्फ मिथुन राशि में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे, बाकी सारा समय उनका गोचर अष्टम भाव में ही रहेगा। तो आप बहुत जल्दी अपने साथी के साथ वाद विवाद कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। अगर वाद विवाद को सुलझाना है अपने साथी के साथ, जो भी वाद विवाद चल रहा है, तो उसके लिए 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का ज़्यादा समय अच्छा है। लेकिन अगर देखें तीनों महीने में तुला राशि वाले अपने प्रेम संबंधों के किसी भी क्षेत्र में अपने साथी पर भरोसा करेंगे, गलतफहमियां नहीं करेंगे, वाद विवाद से बचेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके साथी के साथ कोई भी वाद विवाद प्रेम संबंधों में होता है तो तीसरे व्यक्ति को एंट्री बिल्कुल ना दें। अगर आप तीसरे व्यक्ति को एंट्री देते हैं तो वहाँ पर वाद विवाद और भी बढ़ सकता है।
केतु आपके प्रथम भाव में हैं, राहु सप्तम भाव में हैं, गलतफहमियां और वाद विवाद जरूर देखा जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, वरना आपकी बातें ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं और आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको अपने साथी के साथ संभल कर चलना होगा, क्योंकि राहु सप्तम भाव में आपको गलतफहमियां दे सकते हैं और सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में ज़्यादातर समय रहेगा। सिर्फ 16 अक्टूबर से 13 नवंबर नवम भाव में रहेंगे। तो वहाँ पर 16 अक्टूबर से 13 नवंबर का जो समय है वो वैवाहिक संबंधों में भी काफ़ी अच्छे परिणाम देगा और बाकी सारा समय जो रहेगा वहाँ पर आपको अपने साथी के साथ क्रोध से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा और आप ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अवश्य ही संयम रखें, वरना वहाँ पर आपके क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकता है, बातचीत खराब हो सकती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ससुराल पक्ष के साथ और साथी के साथ दोनों जगह क्रोध से बचना है, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। और अगर वैवाहिक संबंधों में आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं और आप उन वाद विवाद को निपटाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच का जो समय है वो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। आप अपने साथी को मना सकते हैं। और वैसे जो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के हैं वहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां बहुत जल्दी आपके जीवन साथी के साथ हो सकती हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जिससे गलतफहमियां बढ़ जाएं। तो अगर वाद विवाद चल रहा है तो गलतफहमियों को हटाना होगा और अपने साथी पर भरोसा करना होगा और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद आपका हुआ है उन बातों को स्पष्टता से अपने साथी को समझाना होगा, तभी वो गलतफहमियां समाप्त होंगी। और अगर गलती आपकी है तो आपको अपने साथी को मनाना भी होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपके संबंध जो हैं फिर से सामान्य हो सकते हैं। अगर वैवाहिक संबंधों में कोई दिक्कत चल रही है तो जो लोग अविवाहित हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश अवश्य पूरी हो सकती है। राहु सप्तम भाव में हैं तो आपको रिश्ता आ सकता है और अगर आपके रिश्ते की कोई बातचीत फंसी हुई है तो उसको भी आप दूर करने का प्रयास करें तो आपको वहां सफलता मिल सकती है। यानी आपकी बातचीत जो अधूरी है वो पूरी हो सकती है और आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। और जिनका कोई बातचीत अभी नहीं है उनके लिए भी कोई ना कोई रिश्ता आने का चांस बना रहेगा इन 3 महीनों में। लेकिन आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखकर चलें और रिश्तों में आप किसी भी बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके जीवन साथी से इन 3 महीनों में कोई ना कोई अचानक लाभ देखने को मिल सकता है या फिर आपके ससुराल पक्ष से कोई ना कोई अचानक आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करें, गलतफहमियां नहीं पालें, एक दूसरे पर विश्वास रखें। इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलें तो तुला राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और अगर वो नेत्रहीन है, कुष्ठ रोगी है, अपंग है तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल का दान या काले उड़द का दान करें या लोहे के बर्तन का दान कर सकते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को आप चावल चीनी का दान करें या फिर खीर बनाकर गरीबों में बांटें तो इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।